ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 429 और क्या हुआ 529। कितना पेज? 529। तो पेज नंबर 529 पर ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। तो न प्रयोजनवत्वाधिकरणम, ठीक है। तो बात यह चल रही है द्वितीय अध्याय प्रथम पाद और द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का यह 11 नंबर का अधिकरण आज आरंभ हो रहा है और इस अधिकरण का नाम है न प्रयोजनवत्वाधिकरणम, ठीक है। तो चलते हैं इस अधिकरण के भी जो 6 अंग है उनका विचार कर लेते हैं। तो लिखते हैं कॉपी पर 11 नंबर न प्रयोजनवत्वाधिकरणम। 2 सूत्र का यह अधिकरण है 32 और 33। फिर नीचे की पंक्ति में लिखते हैं कंस में तृप्तस्य अपि ब्रह्मणः तृप्तस्य अपि ब्रह्मणः एव जगत् सृष्टृत्वाधिकरणम् जगत् सृष्टृत्वाधिकरणम् पूर्ण विराम कंस बंद। फिर नीचे नंबर 1 संगति ही। तो आगे पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य आक्षेप संगति ही अस्ति। आक्षेप संगति ही अस्ति पूर्ण विराम। तथा ही पूर्वाधिकरणे श्रुति बलात् अदेहस्य अपि सर्वशक्ति विशिष्टस्य परमेश्वरस्य जगत्कर्तृत्वम् उक्तम्। जगत्कर्तृत्वम् उक्तम् पूर्ण विराम। अधुना तद आक्षिप्य समाधीयते पूर्ण विराम। अतः उभयोः अधिकरणयोः आक्षेप संगति ही अस्ति। आक्षेप संगति ही अस्ति, ठीक। देखो भाई अर्थ। तो तृप्तस्यापि ब्रह्मण, ब्रह्म यद्यपि तृप्त है, आप्त काम है, किसी चीज की उसको इच्छा नहीं है, तो भी तृप्त ऐसे ब्रह्म में ही जगत सृष्टृत्व है। जगत की उत्पत्ति का कारण वही ब्रह्म है। इस बात को बताने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। तब अधिकरण का एक पहला अंग संगति उसको बता रहे हैं कि पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की आक्षेप संगति है। वो कैसे?
उसका स्पष्टीकरण कर रहे तथाई पंक्ति से। तो इसके पीछे वाले अधिकरण में श्रुति बलात्, श्रुति का आधार लेकर इस बात को सिद्ध किया है कि यद्यपि ब्रह्म में शरीर नहीं है, अदेह है, देह नहीं है, तो भी सभी शक्ति से विशिष्ट परमेश्वर है और वही जगत का करता है। तो देह न रहने पर भी सभी शक्ति से विशिष्ट परमात्मा है और वही जगत का करता है। इस बात को सिद्ध किया पीछे के अधिकरण में श्रुति के आधार पर। अब क्या करना है? अधुना तद आक्षिप्य, उस पर आक्षेप करना है कि वो तृप्त परमात्मा, देह रहित परमात्मा जो बताया आपने जगत के प्रति कारण, वो कैसा जगत के लिए कारण बन सकता है इत्यादि के रूप में आक्षेप किया जाएगा। तो तद आक्षिप्य, और आक्षेप करके उत्तर भी देना है, समाधीयते। अतः उभयोः अधिकरणयोः, ये दो अधिकरणों की परस्पर में आक्षेप संगति है। पूर्व अधिकरण पर आक्षेप करके उत्तर देना है तो आक्षेप संगति हो गई। आइए फिर नंबर 2, विषय बराबर परितृप्तात् ब्रह्मणः, परितृप्तात् ब्रह्मणः जगत् सर्गम वदन्, जगत् सर्गम वदन् समन्वयः अर्धविराम अस्य अधिकरणस्य विषयः अस्ति। अस्य अधिकरणस्य विषय अस्ति। ठीक, अर्थ देखिए भाई। परितृप्तात् ब्रह्मणः, परितृप्त, परिपूर्ण, आप्तकाम, ऐसे ब्रह्म से ही ये जगत की सृष्टि होती है। इस प्रकार का प्रतिपादन करने वाला वदन, प्रतिपादन करने वाला जो ब्रह्म समन्वय है, वह ब्रह्म समन्वय ही इस अधिकरण का विषय है। ठीक, फिर आगे चलते हैं नंबर 3 पर। संदेह बराबर आप्तकामः परमेश्वरः, आप्तकामः परमेश्वरः जगत्स्रष्टा भवति, जगत्स्रष्टा भवति न वा इति भवति संशयः, इति भवति संशयः। पूर्ण विराम। आगे ततः, ततः समन्वयस्य विरोधः, समन्वयस्य विरोधः अस्ति न वा, अस्ति न वा इति भवति संशयः, इति भवति संशयः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो आप्त काम परमेश्वर, आप्त काम, पूर्ण काम, ऐसा जो परमेश्वर परमात्मा ब्रह्म, वह जगत का सृष्टा, जगत का निर्माता है या नहीं है, ये संशय। और इसी संशय के आधार पर फिर ततः समन्वय से विरोध अस्ति न वा, यह संशय बन जाता है। क्योंकि वह आप्तकाम परमात्मा यदि जगत का सृष्टा, जगत का निर्माता है तो समन्वय के साथ कोई विरोध नहीं। और यदि वह आप्तकाम परमात्मा यदि जगत का निर्माता नहीं हो पाएगा सिद्ध, तब समन्वय के साथ विरोध होगा। इसलिए कह दिया कि समन्वय का विरोध है या नहीं, इस प्रकार का बन गया संशय। फिर उस पर आता है 4 नंबर पर पूर्व पक्ष बराबर आप्तकामः परमेश्वरः, आप्तकामः परमेश्वरः
जगत स्रष्टा न भवति। जगत स्रष्टा न भवति पूर्ण विराम। यतो ही उद्धरण चिन्ह में आनंदो ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म उद्धरण चिन्ह वन तैत्तरीय उपनिषद 3:6। आगे इति श्रुतेः परमेश्वरः नित्यतृप्तः भवति। परमेश्वरः नित्यतृप्तः भवति पूर्ण विराम। आगे तादृशस्य परमेश्वरस्य सृष्टि विषयायाम इच्छायाम अभ्युपगम्यमानायाम नित्यतृप्ति व्याहन्येत। नित्यतृप्ति व्याहन्येत पूर्ण विराम। आगे इच्छायाम अनभ्युपगम्यमानायाम तो अबुद्धिपूर्विकाम सृष्टिम विरचयतः परमेश्वरस्य उन्मत्त नरतुल्यता प्रसज्जेत। उन्मत्त नरतुल्यता प्रसज्जेत पूर्ण विराम। अतः परमेश्वरः न सृष्टिकर्ता भवति। परमेश्वरः न सृष्टिकर्ता भवति पूर्ण विराम। तेन समन्वयस्य बाधः भवति इति। समन्वयस्य बाधः भवति इति। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है कि आप्तकाम ऐसा जो पूर्ण काम परमात्मा है ब्रह्म, वह जगत स्रष्टा न भवति, जगत को उत्पन्न करने वाला है ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? तो कह रहे श्रुति का प्रमाण दिया तैत्तरीय उपनिषद, आनंदो ब्रह्म, ब्रह्म आनंद स्वरूप है अर्थात नित्य तृप्त है। तो इस श्रुति से बताया जा रहा है कि परमेश्वर नित्य तृप्त है, और जो नित्य तृप्त रहता है उसको कभी भी किसी चीज की इच्छा नहीं रहती है। जो अतृप्त है वही अन्य चीजों की तृप्ति के लिए इच्छा करने का प्रयास करता है, इच्छा करता है। किंतु ब्रह्म तो नित्य तृप्त है, अतः उसको किसी चीज की इच्छा होगी ही नहीं। ठीक, आगे तादृशस्य परमेश्वरस्य सृष्टि विषयायाम इच्छायाम। तादृश परमात्मा मतलब नित्य तृप्त परमात्मा, और ऐसे नित्य तृप्त परमात्मा में यदि इच्छा मानेंगे, कौन सी इच्छा? सृष्टि विषयायाम इच्छायाम, सृष्टि निर्माण करने की इच्छा होती है ईश्वर में, ऐसा यदि मानते हैं तो अभ्युपगम्य मानायाम, स्वीकार करते हैं तो क्या होगा? नित्य तृप्ति व्याहन्येत। तो परमात्मा नित्य तृप्त है, इसका खंडन हो जाएगा, जबकि श्रुति बता रही है नित्य तृप्त है। और उसको यदि जगत निर्माण करने की इच्छा हो रही है, इसका मतलब वो नित्य तृप्त नहीं है, तो खंडन हो जाएगा। अतः इच्छा उसको होती है यह कह नहीं सकते, और इच्छा ही नहीं होगी तो क्यों निर्माण करेगा? वो निर्माण आदमी तब करता है, घर को निर्माण तब करेगा जब घर की इच्छा होगी। जिसको इच्छा ही नहीं है वो निर्माण क्यों करेगा?
ये बात, अर्थात जगत के लिए कर्ता ईश्वर नहीं, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय। अच्छा, और समझ लीजिए, इच्छा का स्वीकार नहीं करेंगे परमात्मा में, क्योंकि इच्छा का स्वीकार करने से नित्य तृप्ति का बाद हो जाता है। तब इच्छा का स्वीकार नहीं करेंगे, तब जगत का निर्माण करता वो होगा ही नहीं। वही कह रहे, इच्छायाम अनभ्युपगम्य मानायाम। यदि इच्छा का स्वीकार नहीं करते तो अबुद्धि पूर्वी काम सृष्टि में रहे, तो भी सृष्टि निर्माण कर रहा है, इच्छा नहीं है तो भी, तो कहना पड़ेगा फिर वह परमात्मा सृष्टि निर्माण कर रहा है इच्छा के बिना भी। इसका मतलब बुद्धिपूर्वक सृष्टि को निर्माण नहीं कर रहा है, अबुद्धिपूर्वक सृष्टि रच रहा है। विरचत परमेश्वरस्य, फिर क्या होगा, फिर उन्मत्त नर तुल्यता प्रसज्जेत। एखादा कोई मनुष्य है और वो उन्मत्त है, पागल जैसा है, और कोई कार्य कर रहा है, किंतु उस कार्य करने की उसकी इच्छा नहीं है, लेकिन कर रहा है क्योंकि उन्मत्त है, विवेक नहीं उसको। तो जैसा वह व्यक्ति इच्छा के बिना कार्य कर रहा है किंतु वो उन्मत्त है, उस प्रकार यदि इच्छा के बिना भी ईश्वर जगत की सृष्टि कर रहा है ऐसा मानेंगे, तो उन्मत्त पुरुष की तरह उसको प्राप्ति होगी। उन्मत्त जैसा मानना पड़ेगा, ये कह रहे हैं। तो दोनों तरफ से पकड़ लिया, इच्छा मानेंगे तो नित्य तृप्ति का बात, इच्छा नहीं मानेंगे तो उन्मत्त नर तुल्यता प्राप्त हो रही है। अतः कुल मिलाकर जगत के प्रति सृष्टा ईश्वर नहीं है, यही मानना चाहिए। कौन कहता है? पूर्व पक्षी। वही कह रहा है, अतः परमेश्वर न सृष्टिकर्ता, जगत का निर्माण करता नहीं है। तेन, और जगत का निर्माण करता नहीं है, और तुम समन्वय में बताया ब्रह्म समन्वय कि जगत के प्रति कारण परमात्मा ही है, उसी में सबका समन्वय है, उसके साथ विरोध। तेन समन्वयस्य बाद भवति, ये हुआ पूर्व पक्षी। अब आगे 5 नंबर पर आता है सिद्धांत। तो लिखते हैं बराबर, परमेश्वर जगत सृष्टा अस्ति। परमेश्वर जगत सृष्टा अस्ति, पूर्ण विराम। यतो ही बुद्धिमद्भिः एव, बुद्धिमद्भिः एव राजादिभिः प्रयोजनम अंतरेण लीलया मृगयादि प्रवृत्ति क्रियते। मृगयादि प्रवृत्ति क्रियते, पूर्ण विराम। आगे श्वासोच्छ्वास व्यवहारः, श्वासोच्छ्वास व्यवहारः तु सार्वजनिनः भवति। सार्वजनिनः भवति, पूर्ण विराम। व्यर्थचेष्टाश्च बालकैः क्रियमाणा बहुशः दृश्यन्ते, पूर्ण विराम। तद्वत् नित्यतृप्तः अपि ईश्वरः, नित्यतृप्तः अपि ईश्वरः प्रयोजनम अंतरेण अपि, अनुन्मत्तः सन्, कौंस में लिखिए विवेकी इव, कौंस बन। आगे अशेषम जगत सृजते, पूर्ण विराम। अतः
समन्वयः न विरुध्यते इति। अतः समन्वयः न विरुध्यते इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो परमेश्वर जगत सृष्टा अस्ति, सिद्धांती बोल रहे अब कि परमात्मा, नित्य तृप्त परमात्मा ही जगत का निर्माता है। क्यों? तो बोल रहे हैं क्या कि यतो ही बुद्धिमद्भिः इव एव राजादिभिः प्रयोजनम अंतरेण। ठीक है ना। तो पूर्व पक्ष ने क्या कहा था कि परमेश्वर जगत का सृष्टा नहीं हो सकता है क्योंकि वो नित्य तृप्त है, उसको किसी चीज की प्रयोजन की इच्छा नहीं हो सकती, और कोई भी व्यक्ति प्रयोजन के बिना प्रवृत्त नहीं होता है। और ईश्वर को तो जगत निर्माण करने में कोई प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन इसलिए नहीं कि वो नित्य तृप्त है। तब सिद्धांती बोल रहे हैं कि यह कोई जरूरत नहीं है कि प्रयोजन रहने पर ही आदमी प्रवृत्त होता है। यदि ऐसा अविविचरित नियम होता कि प्रयोजन रहेगा तभी प्रवृत्ति, प्रयोजन के बिना प्रवृत्ति किसी की भी बिल्कुल नहीं, तब हम मानते कि ईश्वर की भी जगत निर्माण के लिए प्रवृत्ति नहीं हो सकती क्योंकि प्रयोजन नहीं है। किंतु व्यवहार में कुछ उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं कि प्रयोजन तो है नहीं, प्रयोजन नहीं है मतलब किसी प्रयोजन की इच्छा नहीं है, तो भी प्रवृत्ति हो रही उस कार्य में, ऐसा उदाहरण मिलता है। उस प्रकार परमात्मा को जगत निर्माण करने से कोई प्रयोजन स्वयं के लिए न होने पर भी तो भी जगत का निर्माण कर सकता है। तो बोलेंगे व्यवहार के दृष्टांत बताओ, कुछ है तो प्रयोजन के बिना भी प्रवृत्ति कैसी होती है। तब बता रहे हैं यतो ही बुद्धिमद्भिः एव राजादिभिः, कोई राजा है और बुद्धिमान भी है, राजा प्राय बुद्धिमान होता ही है लगभग। तो समझ लीजिए कोई बुद्धिमान राजा है और मृगया करने चल गया जंगल में, शिकार करने या कोई क्रीड़ा करने के लिए, और क्या प्रयोजन उसका? कुछ प्रयोजन नहीं है। उससे क्या मिलने वाला है उसको? तो कुछ नहीं। तो वही देख रहे बुद्धिमद्भिः एव राजादिभिः प्रयोजनम अंतरेण, प्रयोजन के बिना भी लीला से मृगयादि प्रवृत्ति क्रियते, मृगया करने शिकार करने इनके लिए प्रवृत्ति होती है लीला से। उसी प्रकार परमात्मा की भी प्रवृत्ति हो रही है जगत निर्माण करने के लिए, वो लीला से हो रही है ऐसा मानेंगे। और दृष्टांत दे रही व्यवहार का, श्वासोश्वास व्यवहार तो सार्वजनिक भवति, सभी लोगों को चल रहा है श्वासोश्वास। तो श्वासोश्वास रूप व्यवहार के लिए जो प्रवृत्ति हुई है, हो रही है सभी की, वो किस प्रयोजन के लिए? कोई प्रयोजन नहीं है, तो भी हो रही है प्रवृत्ति, ये बात। और दे रहे उदाहरण, व्यर्थ चष्टाश्च बालकैः क्रियमाणा बहुशः दृश्यन्ते। बालक खेलता रहता है या कुछ करता रहता है और उसको पूछेंगे क्यों कर रहे थे? नहीं ऐसा ही कर रहा था। इसका मतलब प्रयोजन के बिना भी वो कुछ कर रहा होता है, कोई प्रयोजन नहीं है। उसी प्रकार परमेश्वर भी प्रयोजन कोई न होने पर भी इस जगत को निर्माण करता है, अतः कोई दिक्कत नहीं, ये बात। व्यर्थ चेष्टाश्च बालकैः क्रियमाणा बहुशः दृश्यन्ते। तद्वत्, ये दृष्टांत हुए 3। तद्वत्, उस प्रकार ऊपर दिए हुए दृष्टांत की तरह नित्य तृप्त अपि ईश्वरः, ईश्वर अर्थात परमात्मा नित्य तृप्त है तो भी प्रयोजनमंतरेण, कोई प्रयोजन नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, तो भी अनुन्मत्त सन, और उन्मत्त भी नहीं है, वो विवेकी है क्योंकि सर्वज्ञ है, इसलिए अशेषम जगत सृजते, ये समस्त जगत को निर्माण करता है। नित्य तृप्त है, प्रयोजन नहीं है, तो भी लीला से प्रवृत्त होता है और जगत का निर्माण कर देता है। अतः समन्वयः न विरुध्यते। अब परमात्मा जगत निर्माता है ये बात सिद्ध हो जाती है, तब समन्वय का कोई विरोध नहीं है। अतः समन्वयः न विरुध्यते इति। लग गया? चलिए भाई, ये सिद्धांत हुआ। अब 6 नंबर, प्रयोजनाम बराबर पूर्व पक्षे
प्रयोजनाभावेन प्रयोजनाभावेन ब्रह्मणि ब्रह्मणि जगत्कर्तृत्वाभावे जगत्कर्तृत्वाभावे समन्वय असिद्धि फलम भवति। समन्वया सिद्धि समन्वय असिद्धि फलम भवति। पूर्ण विराम। सिद्धांते समन्वय सिद्धि फलम भवति। समन्वय सिद्धि फलम भवति। पूर्ण विराम। इति उभयोः फलभेदः अस्ति। फलभेदः अस्ति। ठीक है। अर्थ देखिए भाई, पूर्व पक्ष में प्रयोजनाभावेन जगत निर्माण करने का कोई प्रयोजन नहीं है ब्रह्म को, तो प्रयोजनाभावेन अभावेन ब्रह्म में ब्रह्मणि जगत कर्तृत्वाभावे जगत का कर्तृत्व है नहीं ब्रह्म में, अतः समन्वय के साथ विरोध अर्थात समन्वय की असिद्धि बाद, ये फल है पूर्व पक्ष में। और सिद्धांत में समन्वय की सिद्धि, ये फल है। इस प्रकार दोनों में फल भेद है, इस बात को भी बता दिया। हो गया ना। चलिए भाई, तो ये हुआ भाई अधिकरण के 6 अंग। अब अधिकरण का सार बताने वाले जो 2 श्लोक है उसका भी थोड़ा विचार कर लेते हैं। तो चलिए श्लोक का पहले उच्चारण। तृप्तो स्रष्टाथवा स्रष्टा न स्रष्टा फलवांछने अतृप्तस्यादवांछाया मुन्मत्त नरतुल्यता। पदच्छेद। तृप्तः असृष्टा अथवा स्रष्टा न स्रष्टा फलवांछने अतृप्तः। वहां पर स्यद हुआ है ना, स्याद चाहिए, स्याद स्याद अवांछायाम उन्मत्त नरतुल्यता। ठीक अन्वय देखिए शुरू से। तृप्तः अस्रष्टा अथवा स्रष्टा, एक शब्द छोड़कर स्रष्टा पीछे न, क्यों? फलवांछणे अतृप्त स्यात्, आगे सरल है। फलवांछणे अतृप्त स्यात्, आगे अवांछायाम उन्मत्त नरतुल्यता। ठीक अर्थ देखो भाई। तृप्त, तृप्त कौन है? परमात्मा। बोलेंगे परमात्मा तृप्त है, आपको कैसा पता चला? श्रुति से। श्रुति क्या कहती है? आनंदो ब्रह्म। तो आनंदो ब्रह्म इस श्रुति से पता चलता है कि परमात्मा नित्य तृप्त है। अतः इस श्लोक में सबसे पहला शब्द जो आया है तृप्त, उस पर एक छोटा वाक्य लिखिए। उद्धरण चिन्ह में आनंदो ब्रह्म, उद्धरण चिन्ह बंद। इति श्रुत्या ब्रह्मणः नित्य तृप्तता भवति। ब्रह्मणः नित्य तृप्तता भवति इति। ठीक है, देखो भैया। तो श्रुति कहती है आनंदो ब्रह्म, ब्रह्म आनंद ही है, आनंद उसका स्वरूप है।
इति श्रुत्या, इस श्रुति से पता चल रहा है कि ब्रह्मण नित्य तृप्तत्व भवति, ब्रह्म नित्य तृप्त है, कभी भी अतृप्त नहीं है। ठीक है, तो ऐसा जो तृप्त परमात्मा वह असृष्टा अथवा सृष्टा अथवा सृष्टा, ठीक है ना, ये संशय हुआ। तो नित्य तृप्त वो परमात्मा असृष्टा अथवा सृष्टा, अर्थात जगत का निर्माता नहीं है, असृष्टा नहीं है, अथवा सृष्टा जगत का निर्माता है, यह संशय हुआ। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है सृष्टा न, परमात्मा को जगत का सृष्टा मान नहीं सकते। बोलेंगे क्यों? तब कह रहे फलवांछने अतृप्त, यदि जगत का निर्माण करने में उसका कोई प्रयोजन है और उसकी इच्छा है, फल की इच्छा कर रहा है, तो अतृप्त हो जाएगा फिर। और अतृप्त मानेंगे परमात्मा को तो उस श्रुति को विरोध आएगा जो श्रुति परमात्मा को तृप्त कहती है, आनंदो ब्रह्म। अतृप्त तो मान नहीं सकते, तो वही करे। तो फल वांछने, फल की यदि इच्छा होगी उसको तो अतृप्त मानना पड़ेगा, अतृप्त स्यात्। और अवांछायाम, यदि फलादि की उसको इच्छा नहीं है तब तो उन्मत्त नरतुल्यता स्यात् इत्यर्थ, उन्मत्त पुरुष की तरह स्थिति हो जाएगी उस परमात्मा की। जैसे उन्मत्त पुरुष किसी प्रयोजन के बिना भी कुछ करता रहता है, उस प्रकार परमात्मा कर रहा है, ऐसा मानना पड़ेगा, तब दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो ये जो आया है ना अंतिम में, अवांछायाम उन्मत्त नरतुल्यता, उस पर भी छोटा एक वाक्य, इच्छा भावे, इच्छा अभावे जगत सृष्टिम करोति, जगत सृष्टिम करोति इति चेत, इति चेत अबुद्धिपूर्वक सृष्टि कर्तुः, अबुद्धिपूर्वक सृष्टि कर्तुः तस्य प्रवृत्तिः, तस्य प्रवृत्तिः अबुद्धिपूर्वक उन्मत्त प्रवृत्ति, अबुद्धिपूर्वक उन्मत्त प्रवृत्ति स्यात्, उन्मत्त प्रवृत्ति स्यात् पूर्ण विराम। इच्छा सत्वे अतृप्त भवति, इच्छा सत्वे अतृप्त भवति इत्यर्थः। देखो भाई अर्थ, इच्छा भावी, इच्छा नहीं है प्रयोजन आदि की, तब जगत सृष्टि करो तो इच्छा नहीं रहने पर भी जगत की सृष्टि कर रहा है, इति चेत ऐसा मानेंगे तो अबुद्धिपूर्वक सृष्टि कर, तो वो बुद्धिपूर्वक सृष्टि कर रहा है ये नहीं मानना पड़ेगा, अबुद्धिपूर्वक मानना पड़ेगा। तब तस्य प्रवृत्ति, उसकी प्रकार की प्रवृत्ति माननी पड़ेगी। फिर होगा क्या? तो अबुद्धिपूर्वक जो उन्मत्त की प्रवृत्ति उसकी तरह उसके जैसा हो जाएगा परमेश्वर। इसलिए इच्छा सत्वे अतृप्त भवति, और इच्छा है तो अतृप्त, इच्छा नहीं है और प्रवृत्त हो रहा है तो उन्मत्त पुरुष की तरह स्थिति हो जाएगी। अतः कुल मिलाकर सिद्ध हुआ इस जगत के प्रति ईश्वर कारण नहीं है, परमात्मा कारण नहीं है। ये सिद्ध हुआ पूर्व पक्षी के अनुसार। अब उसका उत्तर दे रहे सिद्धांती आगे वाले श्लोक से। तो श्लोक है, लीला श्वास वृथा चेष्टा अनुद्दिश्य फलम यतः अनुन्मत्तैर्विरच्यन्ते तस्मात् तृप्तस्तथा सृजेत्। पदच्छेद देखिए भाई, लीलाश्वास वृथा चेष्टा अनुद्दिश्य फलम यतः अनुन्मत्तैः विरच्यन्ते तस्मात् तृप्तः तथा
सृजेत, बराबर है ना। अब थोड़ा अन्वय, पूर्वार्ध का अंतिम शब्द यतः, फिर आगे अनुन्मत्तैहि, पीछे फलम अनुद्दिश्य, फलम अनुद्दिश्य, पीछे लीलाभाव लीलाश्वास वृथा चेष्टा विरच्यन्ते, विरच्यन्ते, आगे सरले तस्मात् तृप्तः तथा सृजेत। अर्थ की भाई यतः, जिस कारण से कि अनुन्मत्तैहि, अनुन्मत्तैहि पुरुषैहि इत्यर्थः, जो पुरुष दुनिया में उन्मत्त नहीं है, बुद्धिमान है, तो जिस कारण से कि जिस है न, यतः जिस कारण से कि अनुन्मत्तैहि पुरुषैहि फलम अनुद्दिश्य, उन्मत्त नहीं है, अनुन्मत्त है, बुद्धिमान है, तो भी फल की इच्छा के बिना भी, फल का उद्देश्य न रखकर भी, अनुद्दिश्य क्या, लीला से श्वास, लीला, अच्छा लीला श्वास वृथा चेष्टा विरच्यन्ते, लीला से कुछ कार्य किया जाता है, श्वासोश्वास भी हो जाता है, और वृथा फल के बिना भी चेष्टा विरच्यन्ते की जाती है। तस्मात् तृप्तः तथा सृजेत, ठीक है। अर्थ देखिए भाई, तो जिस प्रकार अनुन्मत्त पुरुषों के द्वारा फल का उद्देश्य न रखकर भी लीला श्वास वृथा चेष्टा विरच्यन्ते की जाती है, तस्मात् उसी प्रकार तृप्तः, कह तृप्तः ईश्वर, तृप्त मतलब ईश्वर, तो तृप्त ऐसा ईश्वर परमात्मा ब्रह्म, तथा सृजेत, तथा सृजेत मतलब जो दृष्टांत दिया उसकी तरह उत्पन्न करे लीला से, जैसे लीला से कुछ काम फल के बिना भी किए जाते हैं, उस प्रकार परमेश्वर भी लीला से ही जगत को उत्पन्न करता है, ऐसा हम मानते हैं। हो गया ना जी श्लोक का अर्थ। अब आगे चलेंगे सूत्र और भाष्य में। तो चलिए भाई, तो भाष्य की पंक्ति पहले देखिए, अन्यथा पुनः चेतन कर्तृत्वम जगत आक्षिपति, ठीक है, थोड़ा अन्वय, जगत चेतन कर्तृत्वम, जगत चेतन कर्तृत्वम, पीछे उसके पीछे पुनः, उसके पीछे अन्यथा, आगे आक्षिपति, मिल गया ना पंक्ति को भाई। तो जगत चेतन कर्तृत्वम, जगत के प्रति चेतन करता है, ये जो बात बताई है पीछे, उसका पुनः अन्यथा, अन्य प्रकार से, प्रकारांतरेण, अन्यथा आक्षिपति, पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है, प्रकारांतरेण, अन्य प्रकार से, ठीक है जी। तो कैसा अन्य प्रकार से आक्षेप कर रहा है, तो उसका विचार अब कर रहा है। तो पहले सूत्र का उच्चारण जो किया हम लोगों ने, उस सूत्र का अर्थ देख लेते हैं, उच्चारण कर लेते हैं, बराबर। तो सूत्र है 32 नंबर का, न प्रयोजनवत्वात्, ठीक है। तो न प्रयोजनवत्वात्, दो पद का यह सूत्र है। तो लिखते इस सूत्र के बारे में लिखेंगे, सूत्रावतरणम बराबर पूर्वम, पूर्वम श्रुत्यवष्टंभने, स्तंभेन, श्रुति अवष्टंभेन, श्रुत्यवष्टंभेन सर्वशक्ति ब्रह्म इति उक्तम,
सर्वशक्ति ब्रह्म इति उक्तम पूर्ण विराम। संप्रति शक्तस्य अपि प्रयोजन अभिसंध्याभावात् अभिसंध्यभावात् अकर्तृत्वम् इति आक्षिपति न प्रयोजनवत्वात् इत्यादि। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्र है न प्रयोजनवत्वात् 2:1-32 पदच्छेद सरल है न प्रयोजनवत्वात् यह। फिर नीचे की पंक्ति में लिखे पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक है न बराबर ब्रह्मण जगत कर्तृत्वम न संभवति। ब्रह्मण जगत कर्तृत्वम न संभवति। ठीक। फिर आगे प्रतीक है प्रयोजनवत्वात् बराबर प्रेक्षावत् प्रवृत्तेः कौंस में लिखिए विचार पूर्वक प्रवृत्तेः कौंस बंद। आगे प्रयोजनवत्व अभ्युपगमेन नित्याप्त कामस्य ईश्वरस्य प्रपंच विरचने प्रसिद्ध विरचने लिखा ना प्रपंच विरचने। आगे प्रयोजनाभावात् प्रवृत्ति न संभवति। पूर्ण विराम। अतः समन्वयः विरुध्यते एव इति पूर्वपक्षः। ठीक है, चलो भाई अर्थ देखेंगे। ये पूर्व पक्ष का सूत्र है पूरा। तो सूत्रावतरण में लिखा है कि पूर्वम नाम पूर्व अधिकरण में श्रुति अवष्टम्बेन श्रुति आधारेण श्रुति का आधार लेकर सर्वशक्ति ब्रह्म इति उक्तम, समस्त शक्ति वाला है कौन? ब्रह्म, ऐसा पीछे कहा, पीछे के अधिकरण में श्रुति के आधार पर। अब क्या करना है फिर? संप्रति शक्तस्यापि, ठीक है ब्रह्म शक्त है समर्थ है तो भी प्रयोजन अभिसंध्या भावात, प्रयोजन की अभिसंधि मतलब इच्छा, उसका क्या है? अभाव। दुनिया में कोई भी व्यक्ति शरीर में बहुत शक्ति है, इसका मतलब कहीं पर भी कुछ भी काम करने के लिए प्रवृत्त होता है क्या? नहीं होता है। जहां कहीं प्रयोजन दिखाई देता है वहीं पर प्रवृत्त होता है। उस प्रकार ईश्वर सर्वशक्त है, सर्वसमर्थ है, यह हम मानते हैं, किंतु प्रयोजन अभिसंध्या भावात है कि नहीं, अकर्तृत्वम इत्याक्षेपति, किंतु प्रयोजन उसमें न होने के कारण अकर्तृत्व का आक्षेप कर रहे हैं। अर्थात कर्ता नहीं है कौन? परमात्मा, जगत का कर्ता नहीं है। क्यों? प्रयोजन अभावात।
इति आक्षेपति न प्रयोजन इत्यादि सूत्र से। फिर सूत्र आया, पदच्छेद हुआ, अब पदार्थोक्ति में चलिए। तो प्रतीक है न, बराबर उसका अर्थ लिख दिया, ब्रह्मण जगत कर्तृत्व न संभवती। न का मतलब ब्रह्म जगत का कर्ता नहीं है। बोलेंगे क्यों? हेतु दे रहे हैं, प्रयोजनवत्वात्। तो प्रयोजन मतलब जगत में कहीं जहां कहीं भी किसी भी कार्य में प्रवृत्ति होती है वो प्रयोजन के लिए होकर ही होती है। ठीक, वही लिख रहे आगे, प्रेक्षावत प्रवृत्ति, प्रेक्षावान बुद्धिमान, यहां लिखा प्रेक्षावत प्रवृत्ति मतलब विचारपूर्वक प्रवृत्ति, और विचारपूर्वक प्रवृत्ति होती है वह प्रयोजनवत्वाभ्युपगमेन, प्रयोजन को मानकर रही वो प्रवृत्ति होती है। प्रयोजनत्व स्वीकारेण अभ्युपगमेन, है कि नहीं? तो कह रहे नित्याप्त कामस्य, ये तो व्यवहार में होगा भाई, जो भी विचारपूर्वक प्रवृत्ति होती है वो प्रयोजन के उद्देश्य से ही होती है, प्रयोजनवत्वाभ्युपगमेन। और इधर ईश्वर की भी जगत निर्माण करने में, है कि नहीं, कोई प्रयोजन की इच्छा आदि हो तब तो ठीक होता, किंतु ईश्वर में किसी प्रयोजन की इच्छा मान नहीं सकते। यदि इच्छा मानेंगे तो नित्य आप्त काम ईश्वर बताया है, उसका बाद होगा। वही लिखा, नित्याप्त कामस्य ईश्वरस्य, नित्य तृप्त ऐसा ईश्वर में प्रपंच विरचने, प्रपंच की रचना वो परमात्मा करता है। ऐसा यदि कहेंगे प्रपंच विरचने प्रयोजनाभावात प्रवृत्ति न संभवती, किंतु नित्य काम ईश्वर जो है वह उसकी प्रपंच की रचना करने में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। क्यों? हेतु दिया, प्रयोजनाभावात, कोई प्रयोजन न होने से प्रवृत्ति न संभवती। अतः प्रवृत्ति नहीं है इसका मतलब जगत के प्रति कारण ब्रह्म नहीं है, और ब्रह्म कारण नहीं है इसका मतलब समन्वय के साथ विरोध, समन्वय का बाद। अतः समन्वय विरुद्धते एव इति पूर्व पक्ष। लग गया जी, समन्वय के साथ विरोध होता ही है, यह पूर्व पक्ष ने बता दिया। आगे चलिए, अब इस सूत्र का भाष्य को देखिए भाई। तो एक पंक्ति हुई है ना आगे, न प्रतीक है, न खलु चेतन परमात्मा इदम जगत बिंबम विरचयितुम अर्हति। खलु निश्चयवाचक अव्यय है और ये पूर्व पक्षी का सूत्र है, तो उसकी व्याख्या की जा रही है। तो कह रहे हैं कि खलु निश्चित चेतन परमात्मा, चेतन ऐसा जो परमात्मा वह इदम जगत बिंबम विरचयितुम न अर्हति, वाक्य के आरंभ का न अर्हति के साथ। तो परमात्मा इदम जगत बिंबम, बिंबम शब्द का अर्थ लिखिए मंडलम, जगत बिंब मतलब जगत मंडल, इतना बड़ा ये समस्त जगत। तो पंक्ति देखिए, न खलु खलु चेतन परमात्मा इदम, चेतन परमात्मा इस जगत बिंब को, जगत के मंडल को विरचयितुम रचना करने के लिए न अर्हति, उचित नहीं है। बोलेंगे क्यों? कुतः? तब उत्तर दे रहे, प्रयोजनवत्वात् प्रवृत्ति नाम, जगत में दुनिया में जो भी प्रवृत्ति हो रही है वह सब प्रवृत्तियां कैसी है? प्रयोजन वाली है कि नहीं? आदमी थाली लेकर जा रहा है, इसका मतलब उसका कुछ प्रयोजन है वहां जाने का, थाली लेकर जाने का। क्या प्रयोजन है? भोजन मिल जाए इत्यादि। तो प्रयोजनवत्वात् प्रवृत्ति नाम, पूर्ण विराम। आगे चलिए, चेतनो ही लोके बुद्धिपूर्वकारी पुरुष प्रवर्तमान न मंदोपक्रमाम अपि तावत् प्रवृत्तिम आत्म प्रयोजन अनुपयोगी नाम आरभमाण दृष्ट। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय करेंगे, सब सरल है। तो दूसरा शब्द आया ही, तो वहां से पकड़ते हैं ही, क्योंकि लोके, पहले अन्वय कर लीजिए, ही लोके बुद्धिपूर्वकारी, पीछे चेतन, आगे पुरुष प्रवर्तमान, प्रवर्तमान एक शब्द शुरू आगे, मंदोपक्रमाम अपि तावत् प्रवृत्ति नाम। ठीक है ना?
थोड़ा सा देखिए पुनः एक बार शुरू से, ही लोके बुद्धिपूर्वकारी, उसके पीछे चेतन, आगे पुरुषः प्रवर्तमानः, इतना लगा कि नहीं, प्रवर्तमान तक आ गए ना। फिर आगे दो चार शब्द छोड़कर आगे आ रहा है आत्म प्रयोजन अनुपयोगिनीम, ऐसा करना है, आत्म प्रयोजन अनुपयोगिनीम। अब पीछे आइए, मंदोपक्रमामपि तावत प्रवृत्ति नाम, आगे आरभमाणः, फिर पीछे एक न छूटा है, न दृष्टः, न दृष्टः, ठीक है। देखिए भाई अर्थ, तो कह रहे हैं कि जो भी प्रवृत्ति होती है वो प्रयोजन के लिए होती है, तो वही कह रहे ही, क्योंकि लोक व्यवहार में बुद्धिपूर्वकारी चेतन पुरुष, बुद्धि से युक्त है, बुद्धिपूर्वकारी है और चेतन है, ऐसा पुरुष प्रवर्तमान, यदि किसी कार्य में प्रवृत्त हो रहा है तो प्रवृत्त होता हुआ कैसा प्रवृत्त होता है, फिर आत्म प्रयोजन अनुपयोगिनीम मंदोपक्रमाम अपि तावत प्रवृत्तिम न आरभमान दृष्ट। तात्पर्य क्या है, कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य में प्रवृत्त होता है तो उस प्रवृत्ति का कुछ न कुछ फल अपने लिए चाहता ही है। एक बात यह हो गई, और अपने लिए कोई फल नहीं है तो छोटी से छोटी प्रवृत्ति भी आदमी करता नहीं है। बस इतनी बात बताइए अन्वय व्यतिरेक से। बुद्धिमान व्यक्ति है और कोई प्रयोजन नहीं है तो ऐसा व्यक्ति छोटी सी प्रवृत्ति के लिए भी प्रवृत्त होता हुआ देखने को मिलता नहीं है। तात्पर्य जो भी व्यक्ति प्रवृत्त हो रहा है वह प्रयोजन के लिए ही प्रवृत्त हो रहा है। लग गया? अब थोड़ा शब्द से अर्थ देखिए पंक्ति का, ही लोके बुद्धिपूर्वकारी चेतना पुरुष प्रवर्तमान, इतना लगा, बुद्धिपूर्वक बुद्धि से युक्त कोई चेतन पुरुष प्रवृत्त होता हुआ, प्रवर्तमान, तो कैसा प्रवृत्त होता है? आगे लिखा है आत्म प्रयोजन अनुपयोगिनीम, प्रवृत्त तो होता है कोई प्रयोजन को लेकर, किंतु आत्म प्रयोजन अनुपयोगिनीम, अपने लिए प्रयोजन, अपने प्रयोजन के लिए कोई उपयोगी नहीं है, ऐसी मंदोपक्रमामपि प्रवृत्तिम तावत प्रवृत्तिम। मंदोपक्रमाम का मतलब होता है क्या? अल्प यत्न साध्य, थोड़े से यत्न से साध्य ऐसी जो प्रवृत्ति, उस प्रवृत्ति में भी प्रवृत्तिम नहीं प्रवृत्तिम आरभमान न दृष्ट, ऐसे प्रवृत्ति को आरंभ करता हुआ नहीं देखने को मिलता है। लगा पंक्ति? देखो भाई, बुद्धिपूर्वक कोई भी चेतन पुरुष प्रवृत्त होता है तो किस लिए प्रवृत्त होता है? अपने लिए कुछ न कुछ प्रयोजन के लिए प्रवृत्त होता है। एक बात यह हो गई। और ऐसा पुरुष जो प्रवृत्त होता है वह उसमें प्रवृत्त नहीं होता है जिसमें अपने लिए कुछ प्रयोजन न रखने वाली प्रवृत्ति हो, चाहे भली वो छोटी से छोटी प्रवृत्ति हो, तो उसमें भी आरभमान प्रवृत्त होता हुआ देखने को मिलता नहीं है। फिर किमुत गुरुतर संरंभाम, तब क्या कहना इतने बड़े प्रवृत्ति के बारे में, क्योंकि इतना बड़ा यह जगत निर्माण करना, इतनी बड़ी प्रवृत्ति करनी है तो वह कोई प्रयोजन की बिना हो सकती है क्या? अर्थात नहीं। तो प्रयोजन को कोई प्रयोजन होगा तभी प्रवृत्ति हुई है, और ईश्वर के लिए तो कोई प्रयोजन नहीं है क्योंकि वो नित्य तृप्त है। अतः ईश्वर को जगत के प्रति कारण मानना उचित नहीं है। ये कहना चाह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। किमुत गुरुतर संरंभाम, ये प्रवृत्ति का विशेषण है कि नहीं? क्या कहना फिर अत्यंत प्रयत्न साध्य प्रवृत्ति के बारे में, ये उसका अर्थ। आगे चलिए, भवती च लोक प्रसिद्धि अनुवादिनी श्रुति, ये जो पंक्ति चालू हुई ना भवती च इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते हैं, ईश्वरस्य फलाभावे अपि
ईश्वरस्य फलाभावे अपि परप्रयोजनाय सृष्टौ प्रवृत्तिः अस्तु। सृष्टौ प्रवृत्ति अस्तु इति आशंक्य श्रुतिम आह भवति इति। ठीक है, कदाचित कोई बोलेगा कि ईश्वर के लिए, स्वयं के लिए कोई फल की अपेक्षा न रहने पर भी फलाभाव्यापि पर प्रयोजनाय, दूसरे को फल प्राप्त होने के लिए सृष्टौ जगत निर्माण करने में प्रवृत्ति हो जाएगी। किसकी? ईश्वर की। ऐसी कोई शंका करता है तब कह रहे आगे भवति च इत्यादि पंक्तियों के द्वारा। भवति च लोक प्रसिद्ध अनुवादिनी श्रुति। श्रुति भी जो बताती है वह लोक प्रसिद्धि का अनुवाद करने वाली ही है कि नहीं? तो वो कौन श्रुति है वो दे रहे आगे, किंतु यहां पर जो आया है ना भवति च लोक प्रसिद्धि अनुवादिनी श्रुति, लोक प्रसिद्धि, तो लोक प्रसिद्धि क्या होती है उस पर भी एक वाक्य लिखते हैं। या प्रेक्षावत प्रवृत्ति ही, या प्रेक्षावत प्रवृत्ति ही, कौंस में लिखिए विचार पूर्वक प्रवृत्ति ही, विचार पूर्वक प्रवृत्ति कौंस बंद, आगे सा स्वफलार्था, सा स्वफलार्था इति लोक प्रसिद्धि, इति लोक प्रसिद्धि पूर्ण विराम। आगे न च दयालु प्रवृत्तौ व्यभिचारः, अर्धविराम। तस्याः अपि पर दुख असहन प्रयुक्त, पर दुख असहन प्रयुक्त स्वचित्त व्याकुलता, स्वचित्त व्याकुलता निवृत्त्यर्थित्वात्, निवृत्त्यर्थित्वात् इति भावः, निवृत्त्यर्थित्वात् इति भावः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो क्या लोक प्रसिद्धि है? तो यहां प्रेक्षावत प्रवृत्ति, प्रेक्षावत प्रवृत्ति का मतलब जो भी कोई विचार पूर्वक प्रवृत्ति होती है अथवा बुद्धिमानों की प्रवृत्ति होती है, सा स्वफलार्थ, वो अपने फल के लिए ही होती है, यह लोक प्रसिद्धि है। कदाचित कोई कहेगा कि बुद्धिमानों की प्रवृत्ति अपने फल के लिए होती है, जो आपने नियम बताया उस नियम का भी विचार है। बोलेंगे कहां? समझ लीजिए कोई दयालु पुरुष है, अपने लिए कोई फल नहीं चाह रहा है, किंतु परोपकार के लिए, दूसरे को फल प्राप्त होने के लिए प्रवृत्त हो रहा है, तो वो तो बुद्धिमान है, दयालु है, प्रवृत्त हो रहा है और स्वयं तो फल नहीं चाह रहा है। तो कैसा कह रहे आप कि जो भी प्रेक्षावान बुद्धिमानों की प्रवृत्ति होती है वह स्वफल के लिए होती है? या तो दयालु पुरुष बुद्धिमान है, प्रवृत्ति हो रही है और प्रयोजन उसका स्वयं का कुछ नहीं है, दूसरे का है। तब उत्तर दे रहे नहीं 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 नहीं, वहां पर भी स्वयं का प्रयोजन नहीं है, दयालु पुरुष में भी। बोलेंगे कैसा? तो वो दे रहे पंक्ति, न च दयालु प्रवृत्तो विचार, दयालु प्रवृत्तो, दयालु पुरुष के प्रवृत्ति में विचार है ऐसा नहीं। क्यों? तस्यापि पर दुख असहन प्रयुक्त स्वचित्त व्याकुलता निवृत्त्यर्थित्वात्, वो जो तस्याः प्रवृत्ति अपि, वो दयालु पुरुष की प्रवृत्ति भी स्वयं के प्रयोजन के लिए ही है, ये विचार नहीं है। कैसे? तो पर दुख, दूसरे का दुख सहा नहीं जा रहा है उसको, विचारे को, किसको? दयालु पुरुष को। तो पर दुख असहन प्रयुक्त, दूसरे का दुख सहन नहीं किया जा रहा है, इसलिए उसके स्वयं के चित्त में व्याकुलता है और उस व्याकुलता के निवृत्ति के लिए वो प्रवृत्त हो रहा है। तो स्वयं के चित्त में जो व्याकुलता है
उसकी निवृत्ति यही उसके लिए फल है, तो वो फल अपने लिए ही हुआ। तो जो भी प्रवृत्ति हो रही बुद्धिमानों की वह अपने प्रयोजन के लिए ही होती है, इस नियम का कोई विचार नहीं है, ये तो लोक व्यवहार है। अतः ईश्वर भी बुद्धिमान है, सर्वज्ञ है, तो उसकी भी जो प्रवृत्ति होगी वह कुछ न कुछ अपने प्रयोजन के लिए ही होगी। और यदि कोई प्रयोजन है तो कौन प्रयोजन बताओ, तो कुछ तो प्रयोजन मिलता नहीं है कि नहीं। और प्रयोजन की इच्छा मानेंगे तो उसका नित्य तृप्तत्व बाधित हो जाएगा। प्रयोजन की इच्छा मान भी नहीं सकते, और मान लेंगे तो कोई प्रयोजन दिखता भी नहीं है, और प्रवृत्ति तो हो रही है, जगत तो निर्माण हो रहा है। इसका मतलब इस जगत के निर्माण के लिए कारण ईश्वर को मत मानो, यह पूर्व पक्षी का अभिप्राय। ठीक, चलिए। भवती च लोक प्रसिद्धि अनुवादिनी श्रुति, लोक प्रसिद्धि का अनुवाद करने वाली श्रुति भी है। क्या श्रुति है वो? न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, ये श्रुति है बृहदारण्यक उपनिषद। तो न वा अरे है कि नहीं? अरे मैत्रेयी, क्या जी? सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं न भवति, सर्वस्य कामाय, कामाय शब्द का अर्थ यहां पर है प्रयोजनाय। सर्वस्य कामाय नाम प्रयोजनाय, दूसरे के प्रयोजन के लिए सर्वं प्रियम न भवति। दूसरे पर आदमी प्रेम कर रहा है, क्यों? दूसरे के प्रयोजन के लिए दूसरे पर प्रेम कर रहा है, ऐसी बात है क्या? नहीं। फिर दूसरे पर प्रेम क्यों कर रहा है? अपने प्रयोजन के लिए। सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय न भवति, हो ना? आत्मनस्तु कामाय, अपने प्रयोजन के लिए, कामाय नाम प्रयोजनाय, अपने प्रयोजन के लिए सर्वं प्रियम भवति, सब प्रिय है। पति पत्नी पर प्रेम कर रहा है, वो पत्नी के प्रयोजन के लिए नहीं, अपितु अपने प्रयोजन के लिए। पत्नी पति पर प्रेम कर रही है, वो पति के प्रयोजन के लिए नहीं, अपितु अपने प्रयोजन के लिए। सभी जगह ऐसा ही होता है। इति लग गया ना जी? अतः जो ईश्वर की जगत के लिए प्रवृत्ति यदि मानेंगे तो कुछ तो प्रयोजन होना चाहिए, प्रयोजन तो है नहीं है। और प्रयोजन की इच्छा मानेंगे तो नित्य तृप्त जो है उसका भी बाध हो जाएगा। ये सब बात आगे चलिए। फिर गुरुतर सरंभा च इयं प्रवृत्ति यत् उच्चावच प्रपंचम जगद्बिंबम विरचयितव्यम। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय। च इयं प्रवृत्ति, पीछे गुरुतर सरंभा, आगे यत् उच्चावच प्रपंचम जगद्बिंबम विरचयितव्यम। हो गया? चलिए भाई, तो ये जो पंक्ति चालू हुई है ना, गुरुतर इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण। किंच अर्धविराम गुरुतर आयासस्य फलम वक्तव्यम। गुरुतर आयासस्य फलम वक्तव्यम इति आह गुरुतर इति। ठीक है, अर्थ देखो भाई। तो पीछे अभी तक क्या कहा कि छोटी से छोटी प्रवृत्ति रहेगी तो भी वो कुछ न कुछ प्रयोजन के लिए होती है। तब तो इतना बड़ा ये जगत निर्माण करना है। किंच, और गुरुतर आयासस्य, जगत निर्माण करने में बहुत आयास लगा है, प्रयास, यत्न। तो गुरुतर आयास का फल कहना ही चाहिए। वही कह रहे च इयं प्रवृत्ति गुरुतर सरंभा, यह जो जगत निर्माण करने की प्रवृत्ति है वह गुरुतर मतलब महाभयंकर प्रयास से साध्य है, कष्ट साध्य है, उसका कुछ न कुछ फल होना ही चाहिए। तो गुरुतर सरंभा, कैसा वो जगत? यत उच्चावच प्रपंचम जगत बिंबम विरचयितव्यम। ठीक है ना? यत जो उच्चावच प्रपंचम मतलब अनेक प्रकार के प्रपंचों से युक्त यह जगत मंडल, जगत बिंबम विरचयितव्यम, जगत मंडल की रचना करनी चाहिए।
यह प्रवृत्ति जो है वह महाभयंकर प्रयत्न से साध्य है, अतः उसका कुछ न फल तो कहना ही चाहिए। ये बात पूर्व पक्षी बोल रहा है। आगे, यदि इयम अपि प्रवृत्ति चेतनस्य परमात्मन आत्म प्रयोजन उपयोगिनी परिकल्पेत तब परितृप्तत्वम परमात्मन श्रूयमाणम बाध्येत। ठीक है, तो देखो भाई, तो ये जो पंक्ति है ना, यदि इयम अपि इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य अवतरण, तर्हि ईश्वरस्य अपि प्रवृत्तिः, तर्हि ईश्वरस्य अपि प्रवृत्तिः स्वार्था अस्ति, स्वार्था अस्ति इति अतः आह, इति अतः आह यदि इति। देखो भाई अर्थ, अब पीछे के वाक्य में क्या कहा कि इतनी बड़ी प्रवृत्ति जो है वो तो महान आयास साध्य है, तो वो भी कुछ न प्रयोजन के लिए होनी चाहिए, जबकि छोटी छोटी प्रवृत्ति भी प्रयोजन के लिए होती है। तब कोई बोलेगा अच्छा मान लेंगे फिर, तर्हि ईश्वरस्य अपि प्रवृत्ति, जगत निर्माण करने की ईश्वर की भी प्रवृत्ति स्वार्थ है, अपने कुछ स्वार्थ के लिए ऐसा मान लेंगे। ऐसा यदि कोई बोलता है तो उसका उत्तर दे रहा है पूर्व पक्षी, क्या, यदि इयम प्रवृत्ति, यदि यह जगत निर्माण करने की प्रवृत्ति चेतनस्य परमात्मन, चेतन परमात्मा की आत्म प्रयोजनोपयोगिनी, अपने कुछ फल के लिए उपयोगी है, इस प्रकार परिकल्पित, ऐसी यदि कल्पना करते हैं तो, मतलब ईश्वर जगत निर्माण कर रहा है, कुछ न कुछ ईश्वर के लिए प्रयोजन है उसका, ऐसी यदि कल्पना करते हैं, और उस प्रयोजन की इच्छा भी है ईश्वर को, ऐसी यदि कल्पना करते हैं तो क्या होगा, परिकल्पित। तो परिकल्पित के बाद थोड़ा अन्वय, एक शब्द छोड़कर, परमात्मन श्रूयमाण पीछे परितृप्तत्वम बाध्येत। तब तो परमात्मा के लिए श्रुति ने बताया हुआ जो परितृप्तत्व है उसका बाद होगा। ठीक, अच्छा, यदि प्रयोजन नहीं मानेंगे तो तब करे आगे, प्रयोजनाभावे वा प्रवृत्त्याभाव अपि स्यात्। देखो दोनों तरफ से आ गया, ईश्वर जगत को निर्माण कर रहा है ऐसा यदि कहना है तो प्रयोजन क्या, तो कुछ प्रयोजन है ऐसा मानेंगे तो नित्य तृप्तत्व का बाद। यदि प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन के बिना प्रवृत्त हो रहा है ईश्वर जगत निर्माण करने के लिए, तो प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रयोजन के बिना किसी की प्रवृत्ति होती नहीं है। वही कह रहे, प्रयोजनाभावे वा प्रवृत्त्याभाव अपि स्यात्, वा लिखिए, वा प्रयोजनाभावे, अथवा प्रयोजन का अभाव मानेंगे तो प्रवृत्त्याभाव अपि स्यात्, तो प्रवृत्ति का अभाव होना चाहिए। लग गया, आगे चलिए, अथ चेतनापि सन् उन्मत्तः बुद्धि अपराधात् अंतरेण एव आत्म प्रयोजनम प्रवर्तमान दृष्टः तथा परमात्मापि प्रवर्तिष्यते इति उच्येत। तब आगे करे तथा सति। अब देखो क्या कहना चाहते, अथ चेतन इत्यादि पंक्ति से। तो अथ के पूर्व में एक वाक्य लिखिए, ईश्वर प्रेक्षावान, ईश्वर प्रेक्षावान, कौंस में लिखिए विचारवान, कौंसवान, न इति आशंक्य, इति आशंक्य श्रुति विरोधम आह, श्रुति विरोधम आह अथ इति। ठीक है, देखो भाई, तो कोई कहेगा पीछे जो बात बताई ना, तो प्रयोजन तो दिखाई नहीं दे रहा है कि नहीं, और प्रयोजन का अभाव है तो प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि कोई कहेगा कि प्रयोजन का अभाव है तो भी प्रवृत्त हो सकता है ईश्वर, वही कह रहे, ईश्वर प्रेक्षावान, विचारवान है कि नहीं, ईश्वर प्रेक्षावान, न प्रेक्षावान नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, ऐसा मानेंगे तो इसलिए प्रवृत्त हो रहा है उन्मत्त पुरुष की तरह, ऐसा मानेंगे तब न इति आशंक्य, तब श्रुति विरोध, श्रुति का विरोध होगा। तो कौन कैसे, वो बता रहे आगे, अथ चेतन अपि सन, परमात्मा चेतन है, बात ठीक,
किंतु उन्मत्त पुरुष की तरह, जैसा उन्मत्त पुरुष चेतन है, प्रवृत्त भी हो रहा है, किंतु उसके प्रवृत्ति का कोई प्रयोजन नहीं है। उसी प्रकार ईश्वर चेतन है, बुद्धिमान भी है कि नहीं, किंतु प्रयोजन यदि नहीं है और प्रवृत्त हो रहा है तो उन्मत्त की तरह उसकी प्रवृत्ति मानो फिर ईश्वर की, यह बात आएगी। अतः चेतन अपि सन उन्मत्त बुद्धि अपराधात, जिस प्रकार उन्मत्त पुरुष बुद्धि अपराधात का अर्थ लिखिए विवेक अभावात, विवेक न होने से। बुद्धि अपराधात, आगे देखिए, अंतरेण एव आत्म प्रयोजनम, कैसा पढ़ेंगे? आत्म प्रयोजनम अंतरेण एव, आगे सरल है। आत्म प्रयोजनम पीछे, अंतरेण एव प्रवर्तमान दृष्ट, उन्मत्त पुरुष बुद्धि के अपराध के कारण अपने कोई प्रयोजन के बिना भी प्रवर्तमान दृष्ट, प्रवृत्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन? उन्मत्त पुरुष। तथा परमात्मा भी प्रवर्तिष्यते, उस प्रकार परमात्मा भले चेतन है, भले बुद्धिमान भी है, किंतु प्रयोजन यदि नहीं है और प्रवृत्त हो रहा है तो उन्मत्त की तरह प्रवृत्त हो रहा है, ऐसा मान लो। ऐसा कोई बोल रहा है, तथा परमात्मा अपि प्रवर्तिष्यते, प्रवृत्त होगा, इति उच्चेत, ऐसा यदि कहोगे तब क्या होगा? तथा सती, ऐसा यदि मानेंगे तो सर्वज्ञत्वम परमात्मना श्रूयमाणम बाध्येत। कैसा पढ़ेंगे? तथा सती, एक शब्द छोड़कर, परमात्मना श्रूयमाणम पीछे सर्वज्ञत्वम बाध्येत, तब तो परमात्मा में श्रुति ने बताया हुआ जो सर्वज्ञत्व है उसका बाद होगा, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति, सर्वज्ञ व्यक्ति उन्मत्त की तरह प्रवृत्त हो ही नहीं सकता। और यदि आप ईश्वर को भी प्रयोजन न होने से भी प्रवृत्त हुआ मान रहे और उन्मत्त की तरह मानोगे, तब तो श्रुति के साथ बात होगा जिस श्रुति में ईश्वर को सर्वज्ञ बताया है, क्योंकि सर्वज्ञ व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति कोई भी प्रयोजन के बिना प्रवृत्त हो ही नहीं सकता। यह बात परमात्मन श्रूयमाणम सर्वज्ञत्वम बाध्येत, तस्मात्, इसलिए क्या निर्णय निकला? तब पूर्व पक्षी के कहने की अंतिम बात, तस्मात् अश्लिष्टा चेतनात् सृष्टि इति, अन्वय, तस्मात् चेतनात् सृष्टि अश्लिष्टा इति, तस्मात्, इसलिए चेतन उस ईश्वर से सृष्टि अर्थात जगत की निर्मिति अश्लिष्टा, असंगत है। अश्लिष्टा मतलब असंगत है, अर्थात चेतन परमात्मा से जगत उत्पन्न होता है यह मानना ठीक नहीं है। लग गया जी? यह हो गया भाई 32 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। अब उसको उत्तर देना है पूर्व पक्षी को, वो 33 नंबर के सूत्र में सिद्धांत सूत्र है, उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।